बिलियन डॉलर का पैसा इसके पास, कोई भी पैसा इसके पास नहीं है। अब आईएमएफ से लोन लेने जा रहा है। देखिए वर्ल्ड बैंक जब लोन देती है तो ये अच्छे कामों के लिए लोन देती है, विकास के लिए, सड़क पुल बिजली घर ये सब बनाने के लिए। आईएमएफ लोन देती है, ये बेल आउट पैकेज देती है एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब आपके पास तनिको पैसा नहीं बचता है तब देती है, और देने के शर्त रखती है कि आपकी अर्थव्यवस्था को हम कंट्रोल करेंगे। अब बताइए आईएमएफ से लोन लेने का मतलब है कि अपनी इकोनॉमी उसको सौंप दीजिए। यहाँ पर जो भी देश आईएमएफ पे लोन ले रहा है मतलब समझिए वो देश चौपट हो गया। आईएमएफ को इकोनॉमी की भाषा में इसे वेंटिलेटर कहा जाता है। जैसे किसी मरीज को वेंटिलेटर लगाया, ऑक्सीजन पे जी रहा है, तो समझिए एकदम सीरियस पोजीशन है। तो किसी देश को पता करना है चौपट हो रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए आईएमएफ से लोन लिया है कि नहीं लिया, चौपटे हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी आईएमएफ इनको लोन देगी, अभी काफी लंबा प्रोसेस होगा। इसने सोचा, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका अपने को बचने की कोशिश नहीं किया, ये घटना उसके पास पिछले 2 सालों से हो रही थी। इसने क्या किया, 2020 में इसने कहा कि हमने टैक्स हॉलीडे बना देंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, विदेशी कंपनियां कूद जाएंगी ये सोचकर। तो लेकिन कहा जाता है कि अगर दिन खराब हो ना इंसान का तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो यही हाल हो गया श्रीलंका के साथ। जैसे इधर टैक्स हॉलीडे घोषित किया, उसके 2 महीना बाद पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया 2020 में, और मार्च अप्रैल तक तो पूरे दुनिया में फैल गया था, और पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां ठप पड़ गई, शट डाउन हो गया। जो भी एक तो इनके पास टूरिस्ट खत्म हो गया, खेती खत्म हो गई, पेट्रोलियम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। जो कुछ पैसा टैक्स से आता था इन्होंने सोचा टैक्स कट कर देंगे तो विदेशी आएंगे, विदेशी आया नहीं, उस पर से जो टैक्स आ रहा था वो भी खत्म हुआ। लॉकडाउन में व्यापार खत्म हो गया, पूरी तरह से श्रीलंका जो था कंगाल हो गया। और यहाँ हालत ये हो गई, हर चीज की शॉर्टेज यहाँ देखने लगी। हद तब हो गया जब यहाँ पे पेपर की शॉर्टेज की वजह से 2 बड़े न्यूज पेपरों को बंद करना पड़ा, एग्जाम कैंसिल कराने पड़ गए, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है। पेपर नहीं होने की वजह से कई सारी समस्या आती है। इनके पास कोयला खरीदने को पैसा नहीं, पेट्रोलियम खरीदने को पैसा नहीं, तो बिजली बनेगा कैसे इनके यहाँ? जब इनके पास बिजली उतना नहीं बने, इनके यहाँ की सबसे लंबी नदी महावली गंगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महावली गंगा है, उससे उतना बिजली बन नहीं पाता है। यहाँ इतनी बिजली की शॉर्टेज हो गई कि 2 घंटा ही बिजली आती है। अब 2 घंटा बिजली आने से आप फ्रीलांसिंग का भी काम नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट में भी उतना काम अच्छा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अनट्रप्टेबल सप्लाई चाहिए। तो श्रीलंका एक के बाद एक चीजें चौपट होने लगी, और महंगाई इतनी बढ़ गई कि चीनी 200 रुपया हो गया यहाँ पर, दूध 2000 रुपया, चावल 200 रुपया, 4200 रुपया गैस सिलेंडर हो गया श्रीलंका में, जिस वजह से यहाँ पे त्राहिमाम मच गया। और यहाँ पर दवाइयाँ तक को इंपोर्ट करना पड़ा। सोचिए हमारे यहाँ इंपोर्ट क्या होता है, आईफोन की मोबाइल, टेस्ला की कार, मतलब जो हैवी चीजें होती है ना अमीरों के लिए, जो एकदम अमीर लेवल के लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं वो इंपोर्ट होती है। जो जरूरत की चीजें होती हैं गरीब और मिडिल क्लास यानी 90% इंडिया की जो चीजें होती हैं जो आम जनता के लिए, वो यहीं पे बनती है। सोचिए यहाँ दवाइयाँ तक को इंपोर्ट किया जाता है, पैरासीटामॉल का गोली। ये हाल हो गया श्रीलंका का चौपट यहाँ पर। इसे चौपट करने के लिए ऐसा नहीं है कि बर्बाद किया गया है, तो ये सब ने मिलकर बर्बाद किया। हमारे यहाँ इंडिया में देखिए ना, 1-2 नेता मिलकर बर्बाद कर देते हैं। कहावत कहा जाता है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शय पर उल्लू बैठा हो आबाद गुलिस्ता क्या होगा। मतलब किसी बगीचा को बर्बाद करने के लिए 1 उल्लू काफी है, हर बगीचा के हर डाल पर उल्लू बैठ जाए तो वो गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ ससुरा भारत में 1-2 नेता मिलकर लूट लेता है। यहाँ खानदानी चोर बैठा है सब श्रीलंका में। खानदान हम पूरा नहीं, थोड़ा सा इन सबका खानदान समझाते हैं, बैठ जाता है। श्रीलंका में एक मंत्री थे, नाम था उनका एल्विन राजापक्षे। इन्हीं के खानदान ने पूरी तरह डुबा दिया। एल्विन राजापक्षे के 4 लड़का हुआ, गोटेबाया राजापक्षे, महिंद्रा राजापक्षे, बासिल राजापक्षे और चमल राजापक्षे। ये राजापक्षा फैमिली है। गोटेबाया राजापक्षे की सुनिए ध्यान से, इन्होंने 40,000 तमिलों को मरवाया है। अभी ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इनके भाई महिंद्रा राजापक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इनके भाई बासिल राजापक्षे वित्त मंत्री हैं, यही ने चौपट किया पूरी तरह। चमल राजापक्षे सिंचाई है, पूरी तरह से इरिगेशन मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था, खेती को इन्हीं ने चौपट कर दिया। अभी तो ये है भाई, अभी इनको देखिए भतीजा इन सब का, मतलब इनका बेटा महिंद्रा राजपक्षे के 2 बेटा, नवल राजापक्षे और यूसिया राजापक्षे। नवल राजापक्षे खेल मंत्री है, यूसिया राजापक्षे चीफ ऑफ द स्टाफ है, मतलब किसको नौकरी देना है किसको नहीं इन्हीं को जिम्मेदारी। और ये सिंचाई मंत्री वाला है चमल राजापक्षे, इसका 2 बेटा, एक का नाम है सशिंद्र राजापक्षे, इसके हाथ में कृषि है। देखिए वो सिंचाई डुबाया, ये कृषि डुबाया यहाँ पर। और समेंद्र राजापक्षे इसके हाथ में श्रीलंकन एयरलाइन की पूरी कमांड है। पूरा ससुरा खानदान एक के पास है। ये खानदानी चोरों ने डुबाया है श्रीलंका को। जब ये परिवारवाद ना पूरी तरह से चौपट कर दिया श्रीलंका को।